तो फ्रेंड्स, आज है लास्ट डे। आज है हमारे पास में काम 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 और काम सिर्फ, क्योंकि हम ना तो प्लानिंग करते हैं ना ही हम सोचते हैं कि एक बार में कौन कौन से काम कैसे कैसे ख़त्म करने हैं। हमें रोज़ शॉपिंग करने के लिए जाना है, रोज़ रेस्टोरेंट का इनाग्रेशन या कि प्रमोशन के लिए जाना है, सब कुछ करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ काम जो करना है कि भाई कैसे कैसे हमारे आगे काम होंगे वो नहीं करना है। बस हमें सिर्फ करना है, सिर्फ काम काम काम, प्रमोशन, खाना और ये सब करना है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं सारी बातें ही कर रहा था डब्बा के व्लॉग की। डब्बा का जो लास्ट व्लॉग आया है, स्टार्टिंग में ही वो बता देती है कि बहुत काम करना है मेरे को। और काम क्या होता है इसका? शॉपिंग करना और इंस्टा की जो शूट करना, खाना और यही सब चीज़ जो इसका होता है। अब देखिए, प्लानिंग नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। इतने दिन से तुम मार्केट 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 जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, रोज़ मतलब एक ब्लॉक के अंदर 1 से लेकर 3 बार शॉपिंग करने निकल जाते हो। उसके बाद में भी आपके पास में इतना टाइम नहीं था या आपको याद नहीं रहा कि उस बच्चे की भी ईदी के लिए आपको कुछ लेना है। एक स्पेशली जो है लास्ट मोमेंट पे भाग दौड़ मचा रहे हैं, ऐसे भाग दौड़ मचा रहे हैं। अगर वो मॉल नहीं खुला मिला तो फिर रह जाएगा। मतलब लास्ट मिनट पे भागना ये इनकी सबसे बड़ी आदत है। वो चाहे मुंबई हो चाहे वो जमशेदपुर हो, ये इनकी हैबिट है। ऐसे ही इतना सामान जमा कर लिया है, इतना सामान जमा कर लिया है। मेरा जमा क्या कर लिया है, प्रमोशन का इतना आता है इसके पास में, इंस्टा का, इन सब का इतना सारा आता है। तो वो सारा सामान ये कहाँ लेके जा रही है? ये लेके जा रही है अपने मौधा लेके जा रही है। और वहाँ आधे से ज़्यादा जो है तो उनके पास जाएगा, खाला के पास जाएगा, बाकी अपने घर में रहेगा। तो ये सारा का सारा सामान मतलब किसी को कुछ नहीं देना चाहती, सब लेके जाना चाहती है। तो वो प्रमोशन के जितने भी आए हुए हैं इसके पास में, इंस्टा के जितने भी गिफ्ट और ये सब चीज़ें, हैम्पर वगैरह सब चीज़ आई हुई हैं, वो सारी चीज़ें कैसे जाएंगी? अब बताओ, गाड़ी से जाएंगी। मुंबई से गाड़ी भरकर सामान भेजा जाएगा मौधा। भाई हद है भाई। उनका ख्याल है जो ड्राइव करके जाएंगे, ना इस एनवायरनमेंट का ख्याल है कि इतना तेल लगकर जो है इतनी दूर वहाँ जाएगा। गाड़ी है, पैसा है। अभी कुछ पिछले व्लॉग में कह रही थी कि मैं फिजूल खर्ची नहीं करती, जितना डेकोरेशन का जो सामान बाहर से मंगवाया है वो भी हम किराए पे लेकर आए हैं, और डेकोरेशन में कितनी पैसे खर्च हो जाते हैं। अब ये क्या है? ये फिजूल खर्ची नहीं है? इतना सारा सामान भर के वो भी गाड़ी के अंदर आप वहाँ भेज रहे हो। भाई कुछ तो रहम खाओ अपने एम्प्लॉयज़ पर, ये भी इंसान हैं आखिर। इतनी दूर उनको बाई रोड भेजना। अब देखो, गंदे तो इतने हैं कि एक कोट सूट पहना, वो पूरे दिन पहने रही, अगले दिन भी पहने रही, शॉपिंग भी कर ली उसमें, दोपहर में जाके ये सब कर लिया और ये सारे काम कर लिए। उसके बाद में भी ना इसको स्वेटिंग होती है ना कुछ होती है, फिर भी उसको पहने हुए घूम रही है। और उसी के बीच में इंस्टा की रीलें भी बना दी, यानी उसको उतार के फिर दोबारा से पहन लिया। अरे जब दोबारा से पहनना था तो कोई और कपड़ा पहन लेना था ना। इसीलिए बस परफ्यूम 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 चाहिए ना, सेंट और खुशबू लगाते रहो। नहाने धोने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ना कपड़े बदलने की ज़रूरत है। अब देखिए, प्रमोशन का वो करने के लिए गई है, सूट वगैरह के रील बनाने के लिए, तो वो पार्क में चली गई है। पार्क अच्छा खासा है और दोपहर का टाइम है, पूरा खाली पड़ा है, और उनको लेकर आ गई है कि यहाँ पे शूट करना। ये तेरे को काम करना है तो दूसरों को, सबको क्यों परेशान कर रही है? रोजे में दोपहर के अंदर पार्क के अंदर शूट करने के लिए लेकर आई है। कह रही है कि यहाँ देखो कितने खूबसूरत पल हैं ये, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। भैया क्यों नहीं अच्छा लगेगा? ये गार्डन है, और दूसरा बात ये कि नेचर है, नेचर के पास आके सबको अच्छा लगता है। तुम तो प्लास्टिक के जहान में रहते हो, सारा घर प्लास्टिक से भर रखा है, और उसके बाद में भी फिर निकलना है तो मॉल में जाना है और कहीं जाना नहीं है। तो मॉल और घर और रेस्टोरेंट, यही सब तुम्हारी दुनिया है। तो इसमें ये हसीन पल आएंगे कहाँ से? तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ जब रील शूट करनी होती है तब तुम्हें ये पेड़ पौधे और ये सब याद आते हैं। ना इन पेड़ पौधों पे कुछ रहम है, और ना ही जो इन बच्चों पे कुछ रहम है, जिनको रात दिन मतलब घसीटती रहती है अपने फ़ायदे के लिए। अम्मी तरबूज खा रही हैं, तरबूज भी कैसे खा रही हैं? बिना किसी प्लेट में काटे हुए है उसे, बस उसी में से चम्मच से या हाथ से निकाल के खा रही है। तो वो दिखा रही है उसको। बस तेरे को इतनी शर्म नहीं है कि ये सब दिखाएगी तो तेरी माँ को जो 4 बातें सुनाएंगे, क्योंकि ये गलत तरीका है खाने का। अब बताओ, ये भी चीज़ बताने की और दिखाने की चीज़ थी कि वो 1000 रुपये तेरे से मांग रही है अम्मा, कि उसको बच्चे को देने हैं, विदाई के लिए देने हैं, तो वो दे दे। तो कह रही हाँ हम दे देंगे।
ठीक है, ये भी पल दिखाना यहाँ पे बहुत 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 ज़रूरी है कि देखो ये अम्मा को हम ना ऐसे ऐसे करके हेल्प करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है अम्मा की सारी ज़रूरतें हम पूरी करते हैं। अरे ये तो तुम अलग से भी दिखा सकती थी, क्यों अपने बुजुर्गों को इन सबको ऐसा जलील करती हो लाकर कि वो तुम्हारे साथ में हाथ फैलाएं। मार्केट गई है तो ग्रीन टी, कहवा और पत्ते और ये सब इतना बड़ा हैम्पर देखो लेकर आई है, ये इतना सामान लेकर आई है वहाँ से मार्केट से। ये सारी चीज़ें तो वैसे भी मिलती हैं यार, क्या इस लास्ट मोमेंट की ख़रीदारी पे इन सब में ये सब भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ कर रही है। दोनों बच्चों से रील बनवा रही है और जो अपने डिस्प्ले लगवा रही है, और रात तक उनको घिसती रहती है। और वो बच्चे मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सारे इसी के पीछे लगे रहते हैं हर टाइम। कहाँ उनकी पढ़ाई, कहाँ उनका आराम, उनकी पर्सनल लाइफ को टोटल खा गई है पूरी तरीके से। बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन उसके बाद में भी उनको घिसती रहती है। अरे प्रमोशन तेरा, पैसा तेरा, सब कुछ तेरे पास आ रहा है। उन बच्चों को तो सिर्फ चिल्लर मिलता है, और उसके बाद में भी इतने उल्हाने के बाद में केक भेजा है किसी ने कि मैंने इनका एक बार प्रमोशन किया था, पर अब फिर भी उन्होंने प्यार के लिए, आदर के लिए और सम्मान के लिए ये केक भेज दिया। भैया ऐसा काम किया तूने, तेरे पास में आया जो भी कुछ प्रमोशन के लिए तूने प्रमोशन कर दिया, तो इसमें क्या उसके पैसे नहीं लिए थे क्या, फ्री में कर दिया था? ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद में ये कह रही है, केक दिखाकर ये कह रही है देखो वो मतलब मेरा सम्मान करता है। अरे सम्मान वम्मान कुछ नहीं है बहन, ये सब के सब तेरे प्रमोशन का खेल है। देखिए एक स्क्रीनशॉट तो लगाना बनता है, शूट करने के लिए खड़ी है, और वो शूट में देखो दूसरे कैमरे से इसका चेहरा कैसा आ रहा है, चेहरा दिखाई देने लायक नहीं हो रहा। इतना मेकअप, इतना फ़िल्टर, यही सब बस इसकी ज़िंदगी रह गई है। लाती है हैम्पर तो हैम्पर जो सजा रही है भाई ये सब करके। भैया ये सब काम जो है लास्ट मिनट के नहीं होते हैं, उसमें लाइट वाइट लगा के देखो मतलब कैसा सजाया है। वो हैम्पर जो है इतना बढ़िया लग नहीं रहा, जैसे ये सामान तो बस खरीद लाई अच्छा, और ऐसी इसकी इज्जत है इसकी भाभी और भैया की निगाह में। अब देखो वहाँ पे गई है तो उसकी भाभी ने वहाँ से ज़मीन पे से उठना गंवारा नहीं किया, और बस ऐसे ही मिल ली, जा अभी जा जा, बाय 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 बाय, तू जा यहाँ से, हम तेरे बिना ज़्यादा खुश हैं। मतलब जो हैम्पर लाई है उसको ढंग से जो है शूट भी नहीं करने दिया। जनाब अपना जो है व्लॉग में पूरा शूट करके दिखाएंगे, पर ढंग से उसको शूट तक नहीं करने दिया उसके लिए। हैम्पर कौन लेकर आया भाई, किसका शूट ज़्यादा करना बनता है आप ही बताओ। अगर तीनों व्लॉगर हैं तो तीनों में से सबसे ज़्यादा बनता है उसका जो कि लेकर आया है, लेकिन उसको इसकी इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जनाब दिखा सकते हैं। ये इनकी फैमिली की पूरी ड्रामेबाजी, ढकोसलेबाजी। एक बच्चा है वो अपनी माँ के लिए भी उतना ही है, बाप के लिए भी इतना है। माँ के जो है चैनल पे आ गया उसका नाम, तो उसका व्लॉग पूरा हटवा दिया गया। घर से जाते वक्त कह रही है कि घर को कह रही है बाय बाय, और साथ साथ कह रही है कि घर ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अम्मी सही कर लेंगी। भैया तुम्हारे पास तो टाइम होगा ही कहाँ, जब तुम इसी तरह से नाचते रहते हो और इधर उधर घूमते रहते हो, शॉपिंग करते रहते हो, रातों को ये सब काम करते रहते हो, तो करने के लिए कोई और आएगा? ये तुम्हारा घर है, तुम संभालो। यही तो वजह है जो ये जगह छोड़कर जाती नहीं है, क्योंकि सारे काम इन बच्चों से कराती है, बाकियों से कराती है, तो फिर इसको ज़रूरत ही क्या है। इसीलिए दूसरा फ्लैट लिया है, लेकिन आज तक वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई है, क्योंकि हर तरह का काम जो है उन्हीं से कराना है। इवन देन आप इस व्लॉग में देख लो, पैकिंग तक उनसे करवाई है इसने। और वो बच्चे हैं पर बेचारे क्या करें, वो लगे रहते हैं, उन्हें करना पड़ता है ये सब। आते समय फ़नी उसको 500 रुपये दे रहा है कि तू अपने लिए ले आना खाने पीने का सामान और वो बनाने का सामान ले आना। तो उसके बाद में वो दे रहा, चलो ठीक है, लगा कि हाँ चलो जाते समय ये 500 रुपये दे के जा रहा है, बड़ी लड़की है तो ठीक है। उसके बाद में ये और कह देता है अच्छा ये तुम दोनों के हैं। भाई वाह, बढ़िया। मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो पैसा नहीं निकल रहा है बिल्कुल। आज की डेट में देखा जाए तो 500 रुपये क्या होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू देखो ये कितने हैं। और उसके बाद में इनकी नीयत देखो, नीयत है नहीं कि किसी को कुछ देना है। वो बच्चे देखो इसी व्लॉग में देखो, इतना इसका काम किया है उन्होंने, इतना काम किया है, उसके बाद में भी ये कह रही है कि नहीं, मतलब ये कह रहा है कि 500 रुपये तुम दोनों के हैं। और अम्मी भी पूरी हैं, मतलब निचोड़ लेना चाहती है। वो खाला जा रही है तो उससे पहले से ही भजिए बनवा कर और
पैक करके रखवा रही है कि भाई ये मैं बाद में खाऊंगी, इफ्तार के टाइम पे खाऊंगी। इससे खुद कुछ करना ना पड़े, किसी भी तरीके से गुलाम बना रखा है बिल्कुल दोनों को। विदा हो रही है तो बेटी खाला जो है अम्मी से मिलकर रो रही है। भाई ठीक है, उनका अटैचमेंट है या कुछ भी है, लेकिन अपने बच्चों से किसी से नहीं मिली, और ना ही बच्चों पे रत्ती भर फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी कि उनकी माँ जा रही है तो उनके ऊपर कुछ फ़र्क है या नहीं है। चलिए, इनके रिलेशन के ऊपर तो एक अलग से पॉडकास्ट बनता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी है कि समझ में ही नहीं आता है कि ये कैसा प्यार है, कैसा परिवार है। ये यही देख लो, उसका वहाँ पे गांव में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर ही घर बाकी है, यानी कि घर की चार दीवारी बाकी है। बच्चे दोनों यहाँ पर हैं, हस्बैंड जो है सऊदी में है। तो बताओ उसको वहाँ पे जाने की क्या तुक है? अगर ईद आ रही है तो अपने बच्चों के साथ मनाएगी ना, लेकिन नहीं, क्योंकि मेम साहब है ना, मेम साहब का काम कौन करेगा वहाँ पे, कंटेंट कौन देगा, टाइम पास कौन कराएगा? इसलिए उठा के उसको भी साथ में लेके जा रही है, साथ में उस नानी को भी लेके जा रही है, जो सिर्फ एक कमरे की चार दीवारी में बंद हो जाएगी और उसके पास में 4 बार पूछने जाएगी, 4 बार कहने जाएगी। तो ये मतलब कुल मिला के ये अपना कंटेंट अपने साथ, भैया दूसरे पे क्या भरोसा, अपनी चीज़ अपने हाथ। तो अपना कंटेंट अपने साथ लेके जा रही है और साथ साथ जो है अपना आराम साथ में लेके जा रही है। इसके बाद में पहुंच जाती है ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन में पहले से पहुंचने से पहले जब वो गाड़ी में वहाँ से जा रही है, पहली बात तो गाड़ी खाली है, पता नहीं क्यों, मतलब यही लोग बैठे हुए हैं, मतलब वो जो बेटी खाला और बाकी सब लोग हैं वो कहाँ पे हैं, इस कार में दिखाई नहीं दे रहे। और देखो ये स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं यहाँ पर, देखिए कार में किस तरह से औंधी पड़ी है, बिल्कुल ही मुंह खुला पड़ा है और ऐसा हाल हो रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और अभी कार चली कितनी देर पहले होगी, थोड़ी देर पहले चली होगी, और फ़नी जो है मज़े से दिखा रहा है कि देखो ये किस तरह से पड़ी है यहाँ पर। इसके बाद में ट्रेन में चल पड़ती है ट्रेन। अब ट्रेन में जो है 2 जगह इंसिडेंट होते हैं, एक फायर अलार्म बज जाता है तो उसकी वजह से अब उसको पूरा हौच पौच दिखा रही है वहाँ पे, भैया शूट कर लो शूट कर लो, ये नहीं अपनी जान बचा के जो है इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन नहीं, पहले शूट कर लो उसको। और उसके बाद में भी सारे के सारे उतर के भाग गए और उस अम्मा को वहीं छोड़ गए, और अम्मा को वहाँ छोड़ गए। और उसके बाद में नीचे जाके कम से कम वो बेटी खाला कोई ध्यान में आया कि भाई मेरी अम्मा है, उनको अंदर से बाहर से अंदर ले आओ, क्योंकि वो वहाँ पे ख़तरा है। अब उसके बाद में इसको क्या ख्याल आता है बेटी खाला से कि जाओ मेरा बैग ले आओ। भैया तेरे को अपनी अम्मा का ख्याल नहीं है, वो ख़तरे में है वहाँ पे, और तू बात कर रही है बैग की। भाई वाह, अपनी जान सबसे प्यारी और दूसरे की जान नहीं। और बाद में बताती है कि हुआ क्या है कि बाहर कहीं जो है स्मोक आ गया बाहर से, कहीं मतलब कुछ जल रहा होगा खेतों में या कहीं पर भी, उसकी वजह से स्मोक सेंसर जो होते हैं वो अलर्ट हो गए और वो एक्टिव होने की वजह से अलार्म बच गया। और भैया पता नहीं वो किस स्पीड से वहाँ पर आए थे या उनको कितने पहले भेज दिया। जब झांसी के स्टेशन पर पहुँचे तो वो जो गाड़ी लेकर आए थे वो वहीं पे, लड़का वहीं पे दिखाई दे रहा है। भैया मज़े हैं इनके, दूसरों की चाहे ज़िंदगी हराम हो जाए लेकिन मेरा आराम पूरा मिलना चाहिए। तो ये था एक शहज़ादी का पॉडकास्ट जो मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए ही सबको लगाए रखती है, दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं होता। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।